Hello students, welcome to SIS online classes. This is your biology class and today we will continue with chapter number 1 cell, the structural and functional unit of life. Okay? स्टूडेंट्स कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. आई होप उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आपको कोई भी डाउट है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा सेल के शेप और साइज और उसके फंक्शंस के बारे में. ओके टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक सेल शेप साइज एंड फंक्शन. ओके सेल का शेप कैसा होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड. अलग अलग तरह की ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग काइंड के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके The shape and size of cells are related to the specific function performed by the organization. किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका सेल उससे ही रिलेटेड होगा और उसी की शेप और साइज का डिपेंड करेगा. ओके सबसे पहले हम देखते हैं सेल के शेप के बारे में. सेल्स शोज अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप्स. मोस्ट सेल हैव अ डेफिनिट शेप. सेल्स में भी स्पिंडल शेप, मसल सेल, इलोंगेटेड. यहाँ पर आपको सेल के वेरिएशन के बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह की सेल्स का अलग अलग साइज और अलग अलग शेप होगा. जैसे कि सेल्स में भी स्पिंडल शेप, कुछ सेल ऐसे होंगे जो स्पिंडल शेप के होंगे. मसल सेल्स कैसे, इलोंगेटेड होंगे. नर्व सेल्स कैसे होंगे, ओवल. रेड ब्लड सेल, कॉर्पिकल्स, ये कैसे होंगे, क्यूबॉइडल सेल. जर्म सेल, ब्रांच्ड और ऑस्ट्रोसाइट्स एंड सो ऑन. अलग अलग तरह की सेल्स का अलग अलग वर्क, फंक्शन और शेप और साइज डिपेंड करता है. ओके सम सेल्स मे नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी डेफिनिट शेप और साइज नहीं है, ठीक है. दैट इज दे हैव चेंजिंग शेप्स. फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स. ओके आपको किस में देखने को मिलेगा जिसका शेप और साइज से डेफिनेट नहीं है, ये हमको देखने को मिलेगा अमीबा में. और किस में देखने को मिलेगा, वाइट ब्लड, ठीक है, जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा. ये आप देखेंगे यहाँ पर शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी. अलग अलग तरह की जो ह्यूमन बॉडी में आपको सेल्स के यहाँ पर शेप दिखाए गए हैं. फैट सेल देखिए, कार्टिलेज, ओवम, बोन सेल, रेड ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल, ठीक है. ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारी जो बॉडी में जो जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं सबका शेप और साइज बिल्कुल डिफरेंट है, उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है. तो ये आपके हो गए शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. अब आते हैं हम लोग सेल के साइज के बारे में. द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा. जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा और PPLO, ठीक है. ये हमारा स्मॉलेस्ट नोन सेल. इट्स साइज इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. इसका साइज कितना है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर. कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO. द बैक्टीरियल सेल इज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर. ओके जो अगर एक बैक्टीरिया सेल की बात करें हम तो इसका साइज़ कितना होता है, 0.5 to 5 माइक्रोमीटर. ओके लेकिन अगर जो स्मॉलेस्ट नोन सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, इसका साइज़ क्या बताया है, 0.1 to 0.5. ओके ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पिकल्स की बात करें तो इसका साइज़ कितना होगा, 7 to 20 माइक्रोमीटर. ओके ये कितना होगा, 7 से 20 माइक्रोमीटर. ह्यूमन लीवर एंड किडनी सेल्स, और ह्यूमन के लीवर और किडनी सेल्स की बात करते हैं तो ये किसका साइज़ क्या होगा, 20 to 30 माइक्रोमीटर. एंड नर्व सेल्स आर अबाउट 90 to 100 सेंटीमीटर इन साइज. ओके लेकिन जो नर्व सेल और कौन सी किडनी सेल्स के बारे में यहाँ बताया गया, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है. इसका साइज़ क्या है, 90 to 100 सेंटीमीटर इन साइज. नर्व सेल देखिए आप यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है आपकी नर्व सेल. ओके अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेल के फंक्शंस के बारे में
कि सभी सेल्स का अलग अलग क्या फंक्शंस है, ठीक है, ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ईच सेल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सभी सेल्स के अपने प्रॉपर एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड विद इन अ सिंगल सेल इन मैनी केसेज। दिस मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच सेल हैज़ अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उनके पास अपनी अलग अलग सेल्स हैं और उनका क्या है, एक अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो जो जिसका फंक्शन है वो वर्क केवल वही कर सकता है, दूसरा ऑर्गन उस वर्क को या उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ओके, ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मेकिंग न्यू मटेरियल, प्रोटीन एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, न्यू मटेरियल्स बनाते हैं जैसे प्रोटीन, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, कुछ का काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना। ओके, दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट दैट इज द सेल। अ सेल इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स। एक सेल अपने प्रॉपर फंक्शन को किसकी वजह से कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल के बारे में। यू हैव जस्ट स्टडीड दैट ईच सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा है कि सभी सेल्स के पास में उसके कुछ सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। ऑल दो सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफर इन स्ट्रक्चर, सेल विद इन द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफर इन शेप, साइज, फंक्शन। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास में अलग अलग शेप और साइज के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे जिनका अलग अलग फंक्शन होगा। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एवरी सेल शोज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इतने कुछ डिफरेंसेस होने के बाद भी सेल्स में कुछ बेसिक यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो सभी सेल्स में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो द सम बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर गिवन इन फिगर 1.9। आपके सामने आप फिगर 1.9 में देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी जानेंगे। ओके, इसमें जो सबसे पहली होगी हमारा टॉपिक वो होगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे करके एक एक पार्ट हम लोग इसके बारे में अब रीड करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें जितना मैंने आपको सेल के शेप और साइज़ के बारे में बताया है एंड फंक्शन के बारे में, आप इसमें से 3 to 4 लाइन्स आप अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पे लिखेंगे। ओके, और अपनी कॉपी में आप क्या बनाएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। ओके, आप नेट से सर्च कर लीजिएगा बेटा, तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल डायग्राम आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी इसको बना सकते हैं। ओके, और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।